साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के डांग सराधना। जी हां, आज बात करेंगे किसान भाइयों से और आज पूरी टीम हमारी पहुंची है अजमेर और आज हम समझेंगे क्योंकि जिस तरह से रसोई का स्वाद बदलने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे किसानों की जिंदगी में कैसे मसाले बदलाव लाते हैं और कैसे वो खेती कर पाते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज उनसे जानेंगे, समझेंगे और साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और तमाम किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस मंच पर मौजूद हैं, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत कीजिए। और देखिए, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करा देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि है, साइंटिस्ट हार्टिकल्चर एनआरसी सीड स्पाइसेस अजमेर से हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंदर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, आज किसानों के साथ हैं प्रसन्न मंच के इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कृष्णकांत है, प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। आज हम आपको कीट और रोगों से संबंधित आपके जो प्रश्न है और उसकी जानकारी हम देंगे। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मुरलीधर मीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। मैं आज आपको फसल बीमा योजना के बारे में बताऊंगा। उससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब दूंगा इस किसान प्रश्न मंच के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं और अब सिलसिले की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे बीजे मसालों की फसलों के बारे में और वो बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। और इस मंच पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उत्तर आप लोग देंगे और अगर उत्तर आप सही देंगे ये विशेषज्ञ तय करेंगे और आपको किसान कप से यहां नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की और उत्तर आपसे लेंगे और अगर आपने उत्तर सही दिया तो आपको सम्मानित करने का कारवा शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बीजे मसाले फसलों में के बारे में आपसे पूछेंगे। बीजे मसाला फसलें क्या हैं, किन्हीं 5 फसलों का नाम आपको बताना है। तो बीजे मसाला फसलें क्या हैं, किन्हीं 5 फसलों का नाम आप लोगों को बताना है और जो सही नाम बताएगा उसे दिया जाएगा किसान कप। तो शुरुआत करेंगे आप लोगों से, हाथ उठाइए, आपके पास आएंगे। बीजे मसाला फसलें क्या हैं, किन्हीं 5 फसलों के नाम आपको बताने हैं। जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर लीजिए, आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे। देखिए, आगे से ही शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि आप आखिर उत्तर दे पाएंगे या नहीं, लेकिन विशेषज्ञ तय करेंगे। सबसे पहले आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद जवाब। राम राम साहब, श्रीमान महोदय जी, हमारा परिचय है रिद्धकरण, ग्राम सराधना, जिला अजमेर, राजस्थान। हमारे यहाँ पे मसाला के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और ये कंजली होती है पैदा है और इसकी काश्तकारी हम करते हैं। और उसके बारे में आप और भी बताइए। इसके अंदर कई तरह के कीटाणु होते हैं, कीटाणु हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। बार बार इसके अंदर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, पूरी तरह से बर्बाद है। तो एक किला में जीरा हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, बरसात की वजह से होता है या प्रकृति के रूप से होता है। तो रिद्धकरण जी ने बताया कि सौंफ, जीरा, धनिया, वो इस का नाम उन्होंने बताया, लेकिन और भी किसानों ने हाथ उठाए थे और महिला किसानों ने भी हाथ उठाए थे, तो इसलिए उनके पास भी आएंगे और उनसे भी जानेंगे। खड़े हो जाइए, आपने भी हाथ उठाया था, नाम बताइए और बताइए। मेरा नाम अंजलि है, डांग सराधना अजमेर से हूँ। मसाले फसलों के अंदर जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, अजवाइन आदि आती है। तो देखिए, इन्होंने भी बताया, बैठ जाइए। और लगातार कुछ और लोगों ने भी हाथ उठाया था, खड़े हो सकते हैं, वो बता सकते हैं जिन्होंने हाथ उठाया था। और देखिए, आगे से ही हाथ उठा था, इसलिए उनके पास भी आएंगे और उनसे भी जानेंगे। आ जाइए, अपना नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए।
राम राम साहब, मेरा नाम हरकरण प्रोदा, ग्राम डांग श्रादना, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। मसाले की फसलें क्या है? अपने भोजन का जो टेस्ट जायका बढ़ाते हैं उसको मसाले की फसलें कहते हैं। और मसाले की फसलें कई तरह की होती है, जिसमें जीरा, सौंफ, अजवान, कलौंजी, मेथी इत्यादि हैं। और ये बहुत ही बढ़िया फसलें हैं और ये तो आदमी की तकदीर बदल देते हैं अगर इसमें प्रकृति साथ देती है। थोड़ा बहुत किसान का जानकारी समय के ऊपर पेस्टिसाइड है या काम में लेते हो तो मतलब जीरे बहुत ही मसाले वाली फसलें मतलब काश्तकारों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़। हरकरण जी ने भी यहाँ जवाब दिया है और उन्होंने भी तमाम फसलों के नाम बताए हैं, लेकिन जिस तरह से नाम बताए गए हैं अब उसमें ये तय करना है विशेषज्ञों को कि किसने सही जवाब दिया है और किसका उत्तर सही है, ये भी आपको घोषणा करनी है और बेहतर तरीके से आपको जानकारी भी इस प्रश्न की देनी है। किसान भाइयों, जैसे आपसे प्रश्न किया गया था बीज ये मसाला फसलें क्या हैं और 5 फसलों के नाम बताने थे, तो इसमें हरकरण जी ने काफ़ी हद तक जानकारी है वो सही दी है। और इसमें 5 जो फसलें हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी, और जो बीज मसाला फसलें हैं उन फसलों को हम कहते हैं जिनमें बीज है वो मसाले के रूप में काम में लेते हैं। जैसे मसाले के रूप में हो सकता है पौधे का पत्ता काम में ले रहे हैं, छिलका काम में ले रहे हैं, फूल काम में ले रहे हैं, पौधे का कोई भी हिस्सा काम में आता है। उसी तरह से इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो बीज मसाला फसलें वो हैं जिनमें बीज है वो मसाले के रूप में काम में आता है। इसमें भारतवर्ष में लगभग ISO ने 63 फसलों को आइडेंटिफाई किया है जो मसाले के रूप में काम में आती हैं। उनमें से 20 फसलें ऐसी हैं जिनमें बीज है वो मसाले के रूप में काम में आता है। और भारतवर्ष में लगभग 10 से 12 फसलें ऐसी हैं जो बीज मसाला खेती किसान प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। और ये फसलें किसानों के लिए वरदान है, और क्योंकि जो कि ये फसलें कम पानी और जो अपना शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें इनकी खेती की जाती है, तो इसलिए ये किसानों के लिए आर्थिक संपन्नता के में बहुत सहयोग दे रही हैं। तो देखिए, आर्थिक संपन्नता में बहुत सहयोग दिया जा रहा है, ये बताया विशेषज्ञ द्वारा। तो किसको कब का हकदार बनाया? हरकरण जी प्रोदा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने फसलों के नाम भी बताए और उनका इंपॉर्टेंस कैसे है और बीज मसाला फसलें क्या हैं, तो काफी हद तक उनका जवाब है वो सही था। हरकरण जी आ जाइए, जोरदार तालियां हरकरण जी के लिए बजा दीजिए। किसान कब से उन्हें यहाँ नवाजा जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है किसान कब देकर। आ जाइए इधर, एक बार फिर से जोरदार तालियां हरकरण जी के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया और कामयाब हुआ, सही जवाब इन्होंने दिया। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से हमने सवाल पूछा था बीजे मसाला फसलें क्या हैं और किन्हीं 5 फसलों के बारे में बताना था, आप लोगों ने बताया और उसका उत्तर देने वाले को यहां किसान कब से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और इसीलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न और भी हैं जो आप लोगों से पूछने हैं, बहुत गौर से आप लोगों को सुनने हैं, और अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जानते हैं यहां किसान कब से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए इसी से जुड़ा हुआ, बीजे मसाला फसलों की खेती से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछेंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। बहुत गौर से यह सवाल आपको सुनना है। बीजे मसाला फसलों की खेती कौन से समय में की जाती है ये आपको बताना है। और देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप खेती करते हैं तो आपको पता होगा कि कब ये समय होता है और कब ये खेती की जाती है। अगर आपने सही बताया तो आपको किसान कब से नवाजा जाएगा। तो देखिए, जल्दी से हाथ उठा लीजिए, और हाथ उठने भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, शुरू से ही हाथ उठने शुरू हो गए हैं और आगे से ही अब लोग हाथ उठाने लगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत प्रोदा है, श्रादना गांव डांग का रहने वाला हूँ। जैसे आपने पूछा कि ये कौन से मौसम में लगाया जाता है, ये बीज मसाला की ज़्यादातर फसलें रबी के मौसम में लगाई जाती है। बैठ जाइए। तो देखिए, इन्होंने जवाब दिया है, और भी किसान हैं जो जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या है इसका उत्तर। और सही उत्तर अगर आप देना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर। देखिए, लगातार ये महिला किसान भी प्रयास कर रही हैं, इनसे भी जानेंगे। मेरा नाम अंजलि मुंडवाड़िया है, डांग श्रादना अजमेर से हूँ। इन्होंने पूछा कि किस टाइम में बोई जाती है, तो ये रबी के उसमें बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो देखिए, अंजलि ने भी प्रयास किया है, रबी में फसल बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है। बैठ जाइए अंजलि। और भी किसान जो हाथ उठा रहे थे खड़े हो सकते हैं जल्दी से, और उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है इसका सही उत्तर। नाम बताइए। मेरा नाम महिपाल है, डांग श्रादा रहने वाला हूँ। मसाले की फसलें ज़्यादातर रबी के मौसम में ही बोई जाती है। इसके लिए क्या, इसका टेम्परेचर जैसे सर्दी ऋतु में इसका टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे बढ़िया होती है, इसलिए इसे रबी मौसम में अक्टूबर नवंबर के अंदर लगाया जाता है।
तो देखिए महिपाल ने भी जवाब दिया है, अक्टूबर नवंबर ही उनका भी मानना है, लेकिन प्रयास और भी किसान कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। तो देखिए और लोगों ने भी हाथ उठाया था, तो खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है, क्या उनका उत्तर सही है या गलत, और अगर उनका उत्तर सही होगा तो उनको किसान कब से नवाजा जाएगा, किसान कब से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए हम लगातार इस प्रश्न मंच पर आपसे पूछ रहे हैं सवाल और आप दे रहे हैं जवाब। तो अब मैं ये कहूंगा विशेषज्ञों से कि वो ये तय करें कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था, और ये भी बताएं कि कौन सा समय बेहतर होता है। जैसे आपने किसान भाई ने बताए अक्टूबर या नवंबर में सोइंग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बीज मसाला मतलब सीड स्पाइसेस को अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 15 तक का सीजन में सोइंग किया जाता है। और अपने महिला किसान अंजलि जी ने सही जवाब दिए है। तो अंजलि के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अंजलि को पहले सम्मानित करते हैं। आइए अंजलि, लगातार अंजलि महिला किसान है और प्रयास कर रही थी और उनका प्रयास यहाँ कामयाब हुआ है। उनको किसान कब से यहाँ नवाजा जा रहा है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया अंजलि, बैठिए। तो अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बेहतर तरीके से बताएं कि कौन सा समय होता है और वो सही समय कौन सा मानते हैं। जैसे जो भी बीज मसाला है सभी रबी सीजन में सोइंग किया जाता है। मैक्सिमम अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 15 के समय में सोइंग किया जाता है, क्योंकि वो कंजीनियल टाइम होता है सोइंग के लिए। इस समय हम सोइंग करने से जो क्रॉप का मैच्योरिटी है वो मार्च या फरवरी और मार्च में हो जाता है और हार्वेस्टिंग समय में सही जाता है। इसका क्वालिटी भी बढ़ जाती है। अक्टूबर से नवंबर ये सही समय है सोइंग के लिए। तो देखिए अक्टूबर नवंबर सही समय होता है, उन्होंने आपको बताया, और सही समय पर आपको खेती करने से आमदनी होगी, दुगना लाभ मिलेगा। तो लगातार किसान प्रश्न मंच पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर आप लोग दे रहे हैं, और एक और प्रश्न आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। और ये प्रश्न बीजे मसालों की खेती से जुड़ा हुआ है। बीजे मसालों की खेती से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आपसे पूछेंगे। अगर सही उत्तर आप देते हैं तो आपको किसान कब से नवाजा जाएगा। बीजे मसाला फसलों का भारत में लगभग कितना क्षेत्रफल है, ये आपको बताना है। और अगर आपने ये सही बताया तो किसान कब से आपको सम्मानित किया जाएगा। बीजे मसाला फसलों का भारत में लगभग कितना क्षेत्रफल है, जल्दी से हाथ उठाइए और अपने ही स्थान पर खड़े हो जाइए अगर आपको पता है तो, क्योंकि अब हम आपसे पूछेंगे और आप सही जवाब अगर देते हैं तो किसान कब से आपको सम्मानित किया जाएगा, किसान कब से आपको नवाजा जाएगा। इसलिए तमाम किसान यहां मौजूद हैं और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न हमने पूछा है उसके बारे में अगर आपको पता है तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। हाथ उठाइए, आपके पास आएंगे, आपसे उत्तर लेंगे, और अगर आपने सही जवाब दिया तो फिर आपको किसान कब से नवाजा जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल के बारे में बताने की कोशिश लोग कर रहे हैं और हाथ उठने भी शुरू हो चुके हैं। और देखिए सबसे पहले आगे से ही हाथ उठ गया तो आगे से भी पूछ लेते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मेरा नाम गणपत प्रोद है, सराजना गांव डांग का रहने वाला हूँ। और इन्होंने पूछा है कि हमारे भारतवर्ष में मसाला क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है बोया जाता है। लगभग 17 से 18 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई की जाती है। तो देखिए गणपत ने बताया 17 से 18 लाख हेक्टेयर जो है बुआई की जाती है। और भी लोगों ने हाथ उठाया था तो उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या है उनके पास उत्तर, क्योंकि वो भी यहाँ बीजे मसालों खेती करते हैं और इसलिए उनका उत्तर भी जानना जरूरी है। और वो भी यहाँ किसान हैं, इसलिए आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मेरा नाम मदन लाल है, गाँव सरादा का डांग का रहने वाला, और 17 से 20 तक हेक्टेयर क्षेत्रफल। बैठ जाइए। देखिए यहाँ महिपाल और गणपत ने भी जवाब दिया है। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। देखिए कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन संकोच भी कर रहे हैं उत्तर देने में। लेकिन देखिए आपको बताना होगा, क्योंकि आपकी जानकारी जब दर्शकों तक और किसानों तक पहुंचेगी तो वो बेहतर खेती कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद। मेरा नाम महिपाल डांग साधना का रहने वाला हूँ। मसाला की फसल का वैसे तो क्षेत्रफल 17 से 20 लाख हेक्टेयर ही है, लेकिन अभी क्या है, जैसे भी इसमें क्या है, थोड़ा मसाला में तेजी, भाव में थोड़ी तेजी, तो इसका थोड़ा 1-2 लाख हेक्टेयर और ऊपर बढ़ गया है क्षेत्रफल। वैसे 17 से 20 है। तो महिपाल ने भी जवाब दिया है 17 से 20 लाख हेक्टेयर वो बता रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ क्या मानते हैं, क्या जानते हैं और हमारे दर्शकों को वो क्या बताएंगे, वो ये तय करेंगे। और साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कब का हकदार। किसान भाइयों, जो गणपत जी हैं उन्होंने एकदम सही सटीक जवाब दिया। 17 से 18 लाख हेक्टेयर एरिया है वो बीजे मसाला फसलों के अंतर्गत है अभी भारतवर्ष में। पिछले वर्ष लगभग 20 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 17 लाख हेक्टेयर आया, क्योंकि जो आपके सिंचित एरिया बरसात अच्छी रही इस सीजन में,
तो दूसरी फसलें वो किसानों ने काफ़ी क्षेत्र में लगाई है। तो इस बार का क्षेत्रफल है वो लगभग 17 से 18 लाख हेक्टेयर ही है, और वैसे 17 से 20 लाख हेक्टेयर में इन फसलों की खेती की जाती है भारतवर्ष में। तो गणपत जी हैं, उनका जवाब बड़ा सटीक और सही था, 17 से 18 लाख इन्होंने हेक्टेयर बताया था। तो गणपत जी इस कप के हकदार हैं। गणपत जी आइए, जोरदार तालियां गणपत जी के लिए बचा दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की और वो कामयाब हुई है। देखिए सही उत्तर गणपत जी आपने दिया है, तो किसान कप के हकदार आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया गणपत जी। तो देखिए लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का किसान प्रश्न मंच पे स्वागत है, और आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपसे सवाल करेंगे। प्रश्न लगातार हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन अब फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, इस योजना के बारे में आपसे बात करेंगे, और अगर सही उत्तर आपने दिया तो किसान कप का हकदार आपको बनाया जाएगा। तो देखिए सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ये आपको बताना है, और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको किसान कप दिया जाएगा। तो देखिए फसल बीमा योजना के बारे में लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या है, और आप अगर उसका उत्तर सही देंगे तो आपको किसान कप का हकदार बनाया जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए, और हाथ देखिए आगे से उठने शुरू हो चुके हैं, और लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि पीछे के लोगों से भी बात करें, पिछले बैठी पंक्ति में किसानों से भी हम बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले युवा किसान के पास हम जाएंगे और उनसे जानेंगे और समझेंगे कि उनका उत्तर कितना सही है, कितना सटीक है। इसलिए सबसे पहले युवा किसान से बात करेंगे। नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब अगर मौसम की वजह से अपना फसल खराब हो जाती है तो उस पर मुआवजे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है, और इससे अगर कोई किसान केसीसी ले रखा है तो उसकी किस्त डायरेक्ट केसीसी से कट जाती है, और नहीं तो मतलब किसान खुद भी उसकी मतलब किस्त भर सकता है। तो ये मतलब प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना है, जिसमें हमें खराबे का आकलन करके उस पर खराबा दिया जाता है, मतलब कितना आपका खराबा हो तो उससे संबंधित मुआवजा दिया जाता है। तो देखिए राजेंद्र ने प्रयास किया और कोशिश की, और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या है, लेकिन विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि उनका जवाब सही है या नहीं। और भी किसान थे जिन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। गणपत जी आपने हाथ उठाया लगातार, हालांकि आप किसान कप के हकदार पहले ही बन चुके हैं, लेकिन सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं तो बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ये एक नई योजना चलाई है किसानों के लिए, जिसे उसके फसल बीमा योजना के नाम से दिया गया है, और उसके लिए जैसे किसी प्राकृतिक प्रकोप से फसल का नुकसान हो जाए तो उसका पटवारी द्वारा उसकी जांच करवा के उसको उसकी राशि दी जाती है, उससे उसका सहयोग मिल जाता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो देखिए नुकसान अगर होता है तो उसका सहयोग सरकार की तरफ से दिया जाता है, ये गणपत कह रहे हैं। और भी कोई किसान, और भी कोई किसान बहन जो बताना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हूँ, और अगर आप लोग जवाब देना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, उत्तर हम लेने के लिए तैयार हैं। और आपका उत्तर अगर सही होगा तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो देखिए हाथ लगातार उठ रहे हैं और उधर से भी हाथ उठना लगातार जारी है। जी मेरा नाम महिपाल है, डांग साधना का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई किसानों के लिए एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों के केसीसी द्वारा तो होता है, जो वो तो होता ही है, वैसे ऐसे भी करा सकते हैं हम किस्त जमा करा के। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री किस्त योजना में, फसल योजना में क्या है कि जैसे किसानों की फसल खराब हो गई, जैसे जीरा है, जैसे बीजी मसाले, ये ज़्यादा खराब होती है, तो इसमें क्या किसानों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इसलिए इस प्रधानमंत्री ने अच्छी योजना चलाई है। इससे किसानों का आजीविका पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए आजीविका पर कोई फर्क ना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा जा सके, इसलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। जो फसलें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, उनमें ये सहायता के तौर पर लोगों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभदायक सिद्ध हो रही है। मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बेहतर तरीके से इस योजना के बारे में बताएं, और साथ ही किसको किसान कप का हकदार बनाना है, किसका उत्तर सही है, सटीक है, ये भी आपको बताना है।
देखिए किसान भाइयों, खेती एक ऐसा है जो जोखिम भरा व्यवसाय है। इसमें अनेकों प्रकार के जोखिम है। तो जो प्राकृतिक जोखिम है इसको बचाने के लिए सरकार ने जो आप लोगों के लिए फसल बीमा योजना चला रखी है, इसमें जो तत्कालीन योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर वैसे अपन भारत देश में अगर बात करें तो सन 1970-72 के दशक से अलग अलग फसल योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ खामियां रही है। तो उन खामियों को दूर करते हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त योजना है, जिसमें आपके खेती में होने वाले जोखिम को, प्राकृतिक आपदा से होने वाले आपके फसल में जो नुकसान है उसको कम करके आपकी आर्थिक सुदृढ़ता को कैसे बढ़ाया जाए, इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने जो तत्कालीन योजनाएं चला रखी है, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत अहम फसल बीमा योजना है। और जैसा कि आप सबने बताया है कि तीनों जिन्होंने उत्तर दिए हैं उन्होंने सही बताया है कि जो योजना है ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त आंसर है जो महिपाल जी ने दिया है कि इसमें ऋणी किसान भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, गैर ऋणी किसान भी फसल बीमा योजना करवा सकते हैं। तो इसमें जो मैं कहूँगा कि जो इसके आपके जो कब के हकदार है वो महिपाल जी को कब दिया जा सकता है। ऐसे योजनाओं के बारे में जैसा कि आपने बताया कि ऋणी किसान, जो पुरानी जो योजनाएं थी उसमें मुख्यतः जो ऋणी किसान जो अपन किसान क्रेडिट कार्ड लेते थे बैंकों से उन्हीं के लिए थी, लेकिन आज की तारीख अगर बात करें तो गैर ऋणी किसान है या जो फिर बटाईदार किसान है वो भी इस योजना में अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और जो होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान है उसके तहत अपनी जो नुकसान से किसान अपनी कैसे उस नुकसान को कम कर सकता है, उसके लिए योजना का लाभ ले सकता है। तो देखिए योजना का लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं, बेहतर तरीके से आपको विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन महिपाल जी के नाम की घोषणा हो चुकी है, उन्होंने सही उत्तर दिया था और इसीलिए महिपाल जी आइए, आप किसान कप के हकदार बन चुके हैं। जोरदार तालियां महिपाल जी के लिए बचा दीजिए। तो देखिए महिपाल जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसलिए इन्हें किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया महिपाल जी और सही उत्तर देने के लिए। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इसी योजना से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछेंगे। बैठिए और देखिए एक और सवाल आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। और अगर जवाब आप सही देते हैं तो आपको पता है लगातार आपको इस मंच पर नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है किसान कप से। इसलिए सवाल बहुत गौर से सुनिए क्योंकि जवाब आप लोगों को देना है और बेहतर तरीके से आप जानते हैं, इसलिए जवाब दे सकते हैं बिना संकोच किए। तो इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है यह आपको बताना है। देखिए बेहतर तरीके से आप लोग अगर इस का योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई है, इसलिए आप लोगों को बताना है। जल्दी से हाथ खड़े कर लीजिए और बताइए इसकी शुरुआत कब हुई है। तो देखिए हाथ एक बार फिर से पीछे से उठ चुका है और फिर एक बार पीछे पहुंचने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन और भी किसान भाई बहन हैं जो बता सकते हैं, जो उत्तर दे सकते हैं और इस मंच पर किसान कप के हकदार बन सकते हैं। और इसलिए ये योजना फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है और वर्तमान सरकार इसको बेहतर तरीके से चला रही है और किसानों तक लाभ पहुंचा रही है, इस योजना से जुड़ा हुआ सवाल हमने पूछा और उत्तर देने के लिए किसान एक बार फिर से तैयार हैं। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 से की है, जिससे कि किसानों को मतलब फसल में खराबे से संबंधित मुआवजा मिल सके। तो देखिए राजेंद्र ने कोशिश की है और बैठे राजेंद्र, और भी लोग कोशिश कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अब किसका जवाब सही होगा ये हालांकि विशेषज्ञ तय करेंगे, लेकिन और भी किसान हैं और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं। तो कोशिश करिए और जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी करेक्ट हो जाएगी और अगर आपको जानकारी है तो लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचेगी तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप भी बताएं, खड़े हों और बताएं कि किसके पास सही उत्तर है। इसलिए आपसे भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए आप भी बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, हाथ खड़ा करिए और प्रयास कीजिए और अगर प्रयास सफल होता है तो इनाम से नवाजा जाएगा, किसान कप आपको दिया जाएगा। लगातार आपसे पूछने की कोशिश, प्रयास हम कर रहे हैं। तो देखिए किसानों से पूछ रहे हैं कि आखिर फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है। एक ही किसान ने हमें ये बताया है और भी कोशिश कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, जल्दी से नाम बताइए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। हमारा नाम रितकरण है, ग्राम श्राद्धना डांग, जिला अजमेर, राजस्थान। ये फसल बीमा योजना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी महोदय के हिसाब से शुरू हुई है और वो 91 के लगभग से शुरू हुई थी साहब।
बैठिए। रितकरण जी ने भी कोशिश की है, बैठ जाइए, और भी कोशिश पीछे से कर रहे हैं किसान, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे क्या है उनके पास उत्तर, और ये उत्तर कितना सही दे पा रहे हैं ये विशेषज्ञ तय करेंगे। तो देखिए, खड़े हो जाइए। लगातार प्रयास कर रहे हैं महिपाल, और किसान कप के हकदार पहले ही बन चुके हैं, लेकिन उत्तर लगातार दे रहे हैं। तो एक बार फिर से इनसे इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। मेरा नाम महिपाल है, डांग साधना का रहने वाला हूँ। फसल बीमा योजना की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को की थी। ये एक्यूरेट है इसकी, और वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बैठिए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान, और सही उत्तर दिया है या गलत ये विशेषज्ञ तय करेंगे। लेकिन चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं, इस योजना से जुड़े हुए लाभ की हम बात कर रहे हैं, इसको देखकर अब इस उत्तर को देखना है विशेषज्ञों को कि ये उत्तर कितना सटीक है और किसका सही है। उन्हें किसान कप का हकदार भी बनाना है, साथ ही आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अपन देश में बात करें तो फसल बीमा योजना की शुरुआत तो 1972 से की गई थी। लेकिन जो सवाल है आपको, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये शुरू की गई थी सन 2016 में, फरवरी 2016 में। जो आप बोल रहे हो घोषणा 13 जनवरी को, ये तो सबसे सटीक उत्तर है वो महिपाल जी का ही है कि फरवरी 2016 से ये देश में लागू हो गई थी। तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, तो ये इस कप के हकदार है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां महिपाल जी के लिए। महिपाल जी ने दोबारा से कोशिश की, और कोशिश एक बार फिर से रंग लाई है। आप लोगों से भी ये गुजारिश हम करेंगे कि आप भी कोशिश कीजिए, कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम पूछ रहे हैं, और आप यानी किसान भाई बहन जवाब दे रहे हैं, और जवाब देने के बाद अगर वो सही जवाब दे पा रहे हैं तो उनको किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है, यहां किसान कप से सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ आपसे पूछेंगे, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जानते हैं कि आपको लगातार यहां इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए बहुत गौर से आप ये सवाल सुनिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको क्या क्या फायदे हैं और कैसे इसका फायदे उठाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। कैसे इसके लाभ लिए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको क्या क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है, और ये लाभ कैसे आप लोग ले रहे हैं, कैसे लिए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, कोशिश करेंगे। पीछे से लगातार कोशिश कर रहे हैं युवा किसान हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनके पास हम आएंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या वाकई वो सही जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि ये विशेषज्ञों को तय करना है कि उनका जवाब सही है या गलत, इसलिए उन तक आएंगे और उनसे जानेंगे। एक बार फिर से आपसे उत्तर लेंगे। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जैसे अगर कहीं ओला गिर जाए फसल पे, तो ओला से हुआ उस नुकसान को भरपाई के लिए मतलब सरकार मुआवजा देती है। इसके अलावा कुछ मतलब ओलावृष्टि के अलावा अतिवृष्टि हो जाए तो उससे संबंधित भी मतलब सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। और नहीं तो अगर कोई कीट वगैरह या इससे के प्रकोप से फसल खराब हो जाती है तो इससे संबंधित भी मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमा में कवर किया जाता है। और इससे मतलब जैसे कई बार ये होता है कि मौसम की मतलब तापमान या उससे संबंधित में मतलब अगर मौसम खराब हो जाता है तो उसमें भी मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाता है। तो देखिए, राजेंद्र चौधरी ये युवा किसान हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ जो उत्तर दे सकते हैं और किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो देखिए लगातार देखिए युवा किसान, महिला किसान भी कोशिश कर रही हैं। खड़े हो जाइए, जल्दी से नाम बताइए और उत्तर दीजिए। मेरा नाम अंजलि है। फसल बीमा योजना के तहत हमारी फसल प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो खराब हो जाती है उसके तहत सरकार द्वारा हमें आर्थिक सहायता दी जाती है उसके बदले में। बैठ जाइए। तो देखिए, कोशिश सभी किसानों ने की है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन किसने सही कोशिश की है, किसका सटीक उत्तर है, ये विशेषज्ञों को तय करना है। और विशेषज्ञों को ये भी बताना है कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है और इसका लाभ लोग कैसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं। देखो किसान भाइयों, जैसा कि अपन ने बताया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें जब फसल खेत में खड़ी है और जब फसल काटने के बाद भी 15 दिन तक अगर आपने सुखाने के लिए खेत में छोड़ी है तो आप इसमें जो फसल में होने वाले प्राकृतिक नुकसान हैं उनसे बिल्कुल आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कोई फसल की बुआई के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटा लिए हैं, बीज खाद वगैरह सब ला के रखा है, लेकिन अगर समय पे मानसून नहीं आता है
और उस कारण अगर मान लीजिए जितना क्षेत्रफल आपके एरिया में उस फसल का है, अगर उसमें 25% से भी कम एरिया में बुआई हो पाई है, तो उस केस में क्या हुआ है, सभी किसानों को इसमें जो फसल बीमा योजना में फायदे के हकदार हैं। लेकिन जैसा कि राजेंद्र ने बताया है, राजेंद्र चौधरी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं में आपके जैसे आ गया कि सूखा पड़ गया और या फिर ज़्यादा बाढ़ आ गई, कोई जैसे कोई ऐसी प्राकृतिक मतलब बीमारी आ गई, कोई कीट लग गया, तो इन जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, इसके केस में किसान अपनी फसल का बीमा करवा के उससे फायदा ले सकता है। इसमें तहत क्या होता है कि जितने भी आपके कोई जो एक अधिकृत क्षेत्र में अधिकृत जो फसल है, उसमें पिछले 7 साल में से जो 5 नॉर्मल औसतन साल है, उनमें क्या पैदावार रही है, उस पैदावार से जितना परसेंट, अगर जो तत्कालीन वर्ष में जितना परसेंट यील्ड का लॉस होता है, जितनी उत्पादकता आपके उस औसतन उत्पादकता से जितनी कम होती है, उसके अनुसार आपको जो कंपेंसेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी फसल खेत में खड़ी है तभी आप इसका बीमा के फायदा ले सकते हो, लेकिन अगर आपने बुआई नहीं की है या बुआई कर दी और फसल कट भी गई है, कटने के बाद भी अगर 15 दिन तक आपके खेत में सुखाने के लिए आपने फसल रखी है और कोई नुकसान हो रहा है, तो आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। प्रभाव के 48 घंटे के अंदर जो 2 दिन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारी या संबंधित जो संस्था है उसको आपको सूचना देनी पड़ेगी कि मेरे खेत में ये आपदा आ गई है और मेरी फसल नष्ट हो गई है, उस केस में आप फायदा ले सकते हो। इसलिए अब मैं कहूंगा कि राजेंद्र चौधरी को आप इस कप का हकदार बना सकते हैं, उसको ये इनाम दिया जा सकता है। राजेंद्र चौधरी के लिए जोरदार तालियां। युवा किसान हैं और ये लगातार पीछे से ही कोशिश कर रहे थे, अंतिम पंक्ति में बैठकर इन्होंने ये प्रयास किया और ये कामयाब हुआ। जोरदार तालियां एक बार फिर से राजेंद्र के लिए बचा दीजिए, क्योंकि राजेंद्र ने सही उत्तर दिया है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछेंगे, और अगर सही उत्तर आप लोग देते हैं तो फिर आपको किसान कप से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसलिए सवाल आपको बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि आपको जवाब देना है और लगातार प्रयास कीजिए कि सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसान कप से आपको यहां नवाजा जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा में कौन कौन से किसान अपना बीमा करा सकते हैं, यह आपको बताना है। बहुत ही आसान सा उत्तर इसका है, और अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो फिर आपको किसान कप से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा में कौन कौन से किसान अपना बीमा करा सकते हैं, यह आपको बताना है। कौन कौन से वो किसान हैं जो इस बीमे के अंतर्गत अपना बीमा करा सकते हैं, और अगर आपने सही उत्तर दिया तो फिर आपको नवाजा जाएगा किसान कप से। तो देखिए, आप जिस तरह से बीमा कराते हैं अपनी फसलों का, और आप किसान हैं और इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो फिर आपको यहां नवाजा जाएगा किसान कप से। जी, रामदेव नाम है मेरा। कोई भी करवा सकता है किसान बीमा। बैठिए रामदेव। तो देखिए, रामदेव का कहना है कि कोई भी किसान ये बीमा करा सकता है, लेकिन क्या उनका उत्तर सही है या गलत, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और भी किसान भाई बहन हैं, देखिए यहां भी कुछ किसान हैं, उनसे भी जानेंगे। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, और उत्तर दीजिए कि फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, उस योजना से का बीमा कौन कौन से किसान करा सकते हैं? मेरा नाम प्रहलाद प्रजापति है, सराधना का रहने वाला हूँ। किसान की खेती बहुत है, जब भी ग्राम सेवक से मिल के कोई नुकसान होता है तो ग्राम सेवक को सूचना दे के फसल का बीमा का लाभ उठा सकते हैं। प्रहलाद जी ने कोशिश की, और देखिए अब ये कोशिश कितनी कामयाब है ये तो विशेषज्ञों को तय करना है, लेकिन और भी यहाँ किसान हैं जो बता सकते हैं। देखिए युवा किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हनुमान। देखिए हनुमान नाम है इनका। मेरा नाम हनुमान मुंडवाड़िया है, डांग सराधना से अजमेर जिला का रहने वाला हूँ। इसके अंदर सभी किसान अपना बीमा करवा सकता है। तो देखिए हनुमान जी ने भी कोशिश की है और उन्होंने भी बताया है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी किसान बीमा करा सकता है। और भी अगर कोई किसान है जो कोशिश करना चाहता है, राजेंद्र चौधरी बार बार प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उनका प्रयास कामयाब हो चुका है, उन्हें किसान कप से नवाजा जा चुका है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। सभी श्रेणियों के किसान इसमें मतलब अपनी फसल बीमा करा सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर कोई किसान अगर केसीसी ले रखा है तो उसका अंशदान मतलब वो केसीसी से काट लिया जाएगा। नहीं तो अगर उन्होंने अगर गैर ऋणी है तो वो भी अपने मतलब उसमें अंश दे के किसान फसल बीमा योजना के तहत अपना लाभ ले सकता है। तथा इसमें मतलब कोई भी किसान, सभी श्रेणियों के किसान अपना बीमा करा सकते हैं। बैठिए राजेंद्र। तो देखिए लगातार सभी किसान बता रहे हैं कि
सभी लोग इसमें बीमा करा सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ बताएंगे कि कौन बीमा करा सकते हैं। देखिए, ये भी प्रयास कर रहे हैं, इनका भी जवाब जानेंगे क्योंकि ये भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। मेरा नाम रिद्धकरण, ग्राम श्राद्धना, जिला अजमेर, राजस्थान। ये फसल बीमा हर श्रेणी का काश्तकार करा सकता है, लघु हो, उद्योगपति हो, कोई भी काश्तकार हो, हर काश्तकार का अधिकार इसमें हर काश्तकार करा सकता है, लघु में हो या उद्योगपति में हो, हर काश्तकार है। और वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की है, क्रेडिट कार्ड के आधार से हमारे को कोई विलम्ब नहीं आती है, ऑटोमेटिक हमारा बीमा हो जाता है। बीमा होने से हमारे को हर प्रकार से बहुत अच्छा मुआवजा मिलता है और हम आर्थिक स्थिति से बहुत खुश रहते हैं सब। तो देखिए, ये हैं सच्चे किसान जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन तक लाभ पहुंच रहा है और वो फायदा उठा पा रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इनका भी कोशिश जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम हरकरण प्रोदा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लघु काश्तकार, सीमांत काश्तकार, बड़े काश्तकार के अलावा जिसके पास ज़मीन नहीं हो, जैसे भूमिहीन हो और वो किसी की खेती बांटे के ऊपर ले रहा है, तो भी वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा सकता है और उसका लाभ ले सकता है। बैठिए। तो देखिए, लाभ लिया जा सकता है और कौन कौन लाभ ले सकते हैं लगातार किसान बता रहे हैं और विशेषज्ञों से भी मैं कहूंगा कि वो बेहतर तरीके से बताएं संक्षेप में और ये भी तय करें कि किसको यहाँ किसान कप का हकदार बनाना है। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है, लगभग सभी किसानों ने इस जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका जो मतलब खास बात यही है कि जो पुरानी जो योजनाएं थी सिर्फ उसमें जो जिसकी खुद की ज़मीन थी वही सिर्फ बीमा करवा सकता था, लेकिन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खुद किसान हो या जो किसी दूसरे की बटाई पे जो ज़मीन लेके अगर उसका आपका पूर्ण अच्छे तरीके से आपने लिखा पढ़ी करके एक शपथ पत्र के जरिए आपने बटाई का परफॉर्मा बना रखा है, तो बटाईदार किसान भी इसमें करवा सकता है। क्योंकि गैर ऋणी के अलावा, ऋणी तो हो ही गए जिन्होंने केसीसी ले रखा है, उसके अलावा गैर ऋणी और जो इसकी जो खास बात है ये कि बटाईदार किसान इसमें अपना जो प्रीमियम रेट है, जैसा कि अगर अपन बात करें कि जो खरीफ की फसलें हो उसमें 1.5%, रबी की फसलों में 2% और जो वैसायिक फसलें उसमें 5% प्रीमियम आप लोग जमा करवा के कोई भी श्रेणी का किसान इस बीमा का फायदा ले सकता है। तो जो इसमें सबसे सटीक जवाब दिया है वो हरकरण जी परोदा ने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हरकरण जी परोदा को आप जो आपका किसान प्रसन्न मंच का कप देके नवाज सकते हैं। आइए हरकरण जी, बहुत स्वागत और बार बार तालियों के साथ, क्योंकि किसान कप के बार बार हकदार बन रहे हैं हरकरण जी, तो इसलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से हरकरण जी के लिए बजा दीजिए। इन्होंने सही उत्तर दिया है और इसलिए इन्हें नवाजा जा रहा है किसान कप से। बहुत स्वागत और बार बार तालियां बजाइए हरकरण जी के लिए, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं। आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन तुमसे शादी करने के लिए मैं राजी हूँ। तुम्हारा ये फैसला ना सीधा किरण की जिंदगी से जुड़ चुका है। अब जो कुछ भी करना सिर्फ अपना मत सोचना। पहले रिश्ता पक्का होगा। गुरु को बुला लो। तुम्हारी जैसी लड़की एक छोटे से पिंड से ही हो सकती है। चल फिर नाच के दिखा दे, माहौल तो उससे भी बन जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं गाय देता हूँ। देखिए जहां चांद रहता है, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और किसान प्रश्न मंच पर लगातार आपसे प्रश्न उत्तरों का सिलसिला जारी है और एक और प्रश्न अब आपसे पूछेंगे, लेकिन ये प्रश्न इस बार बीजीए मसाला फसलों की देखभाल से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछेंगे और उत्तर आपने सही दिया तो आपको किसान कप से यहां सम्मानित करेंगे। इसलिए सवाल की शुरुआत करते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं और देखिए, अगर इसका जवाब आप सही देंगे तो फिर आपको पता है कि आपको सम्मानित किया जाएगा। तो बीजीए मसाला फसलों में लगने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम आपको बताने हैं और जैविक प्रबंधन उसका कैसे किया जाए ये भी आपको बताना है। तो देखिए, जल्दी से बताइए, बीजीए मसाला फसलों में लगने वाली कौन सी ऐसी 3 बीमारियां हैं और उनका जैविक प्रबंधन कैसे करें ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए, बताइए कौन सी 3 बीमारियां हैं और उसका जैविक प्रबंधन कैसे किया जाता है ये भी आप बताइए। तो जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए, क्योंकि आपसे पूछेंगे और आप अगर सही उत्तर देते हैं तो आपको बनाया जाएगा
किसान कप का हकदार, इसलिए हाथ उठने लगे हैं। देखिए, खड़े हो जाइए जल्दी से और उत्तर दीजिएगा नाम के साथ। मेरा नाम गणपत लाल पुरोदा है। मैं सरादना डांग राजस्थान का रहने वाला हूँ। जैसे जीरे में वैसे तो कई प्रकार की बीमारी लगती है, लेकिन बीमारी में एक तो लगता है झुलसा बीमारी जो होती है, उससे फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उसमें पौधा जल जाता है और उसमें बाद में जो पकने की स्थिति में आते हैं, जब उसमें छाछा हो जाता है, ज़्यादा ठंड रहती है तो उसमें पत्तों पर हरा सफ़ेद पाउडर जम जाता है, जिससे वो दाना विकास नहीं कर पाता है और वो छोटा रह जाता है। और कीट भी वैसे लगते हैं काफ़ी, जैसे मोइला है उसका भी वो क्या है, उसके पौधे का रस होता है, उसका विकास नहीं हो पाता, उसके लिए भी उसका दवाई छिड़कना पड़ता है। बैठिए गणपत कुछ और कहना चाह रहे हैं? उसके लिए भी वो ऐसी कोई दवाई, जैसे इसके लिए झुलसा के लिए वो कार्बन डाइजेब और मैनकोजेब आदि दवाई आती है, उनका भी छिड़काव करते हैं जिससे उसका रोकथाम हो सके। तो देखिए, रोकथाम के लिए उन्होंने जवाब दिया है गणपत ने। और भी महिला किसान हैं, युवा किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो भी भाग लें। खड़े हो जाइए जल्दी से। मेरा नाम महिपाल है, डांग सरादना से हूँ। बीजे मसाला के अंदर ज़्यादातर तो 2 या 3 बीमारी होती है, जैसे ब्लाइट होती है, उकठा होता है, छाछा होता है। और इन तीनों के इलाज के लिए जैसे ब्लाइट के अंदर तो हम फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, कीटों के अंदर जैसे पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, छाछा के अंदर भी पेस्टिसाइड डाल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम प्राकृतिक के रूप में भी इसका थोड़ा इलाज, जैसे फसल चक्र अपनाना, गर्मी के अंदर गहरी जुताई करना, ऐसे कैसे बहुत सारे इलाज है जो हम कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो देखिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए महिपाल आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लोग अच्छी पैदावार ले सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और भी किसान हैं जो यहाँ बता सकते हैं। तो देखिए, लगातार युवा किसान हैं और भी बुजुर्ग किसान हैं, और वो अगर चाहें तो बता सकते हैं, और अगर उनका उत्तर सही हुआ तो फिर उनको दिया जाएगा किसान कप। महिला किसान भी यहाँ हैं, वो भी बता सकती हैं, वो भी कोशिश कर सकती हैं। और लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फसलों में लग जाती हैं, बीजे फसलों में लग जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। उसका जैविक प्रबंधन कैसे वो लोग करते हैं, वो देखिए, हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। जिसने भी जो भी बताना चाहता हो, जो भी किसान बताना चाहते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। खड़े हो जाइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हनुमान जी। हनुमान मुंडवाड़िया, डांग सरादना का रहने वाला हूँ। फसलों के अंदर जैसे छाछा हो जाता है या उगठा रोग हो जाता है या मैला होता है, उसके अंदर स्प्रे करके हम कोई रासायनिक मिश्रण डाल के उसको, इस बीमारी को हम कवर कर सकते हैं। तो बीमारी को कवर करने का तरीका हनुमान जी ने भी बताया है, लेकिन किसका सही है ये विशेषज्ञों को तय करना है। और इसीलिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और भी किसान हैं, और भी महिलाओं से जानने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन चूंकि किसानों ने बताया, तो अब विशेषज्ञों पर हम ये छोड़ते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इन बीमारियों से बचने के जैविक प्रबंधन भी वो हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को बताएं। साथ ही ये भी तय करें कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था। किसान भाइयों, हमारे बीजे मसाला फसलों में खासकर इस एरिया में जीरा काफ़ी उगाया जाता है। तो हालांकि थोड़ा बहुत जवाब दिया, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से कुछ बताना चाहूँगा। अच्छी उपज के लिए रोग नियंत्रण हमारे बीजे मसाला फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सही तरीके से रोग नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी उपज आधा या कई बार पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के साथ इसका निदान कैसे करें इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। निदान 2 तरीके से होता है। एक तो बाज़ार में उपलब्ध जो दवाएं मिलती हैं, रसायन युक्त दवाएं होती हैं। दूसरी दवाई होती है एक जैविक दवाई होती है। दोनों तरीके को हम अपना करके हम इस रोग से फसलों को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन कौन सी बीमारियां हैं ये हमें जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम जब जीरा लगाते हैं, उगने के साथ ही एक बीमारी आती है जिसको बिल्ट या उकठा बोलते हैं। उसका जड़ सूखने लगता है तो पौधा मुरझा जाता है। शुरू में जो है, अगर हम लगाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाते हैं, तो 15 नवंबर से उगने के बाद ही 20 से 25 नवंबर से ही इसकी बीमारी के लक्षण पौधों में दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बाद तक चलता है। कई बार हम समझते हैं कि शुरू में आ गया और बाद में नहीं आएगा, लेकिन शुरू में पौधे के बढ़वार के बाद भी इसका प्रकोप भी जारी रहता है। तो एक बिल्ट है, ये 3 तरह के फंगस से होता है। एक तो बिल्ट बहुत ही कॉमन है जिसको हम फ्यूजेरियम बोलते हैं। हालांकि इस बार आप देखिए, इस बार एक दूसरे तरह की एक बिल्ट की बीमारी आई है जो
जो आप जड़ उखाड़ के देखेंगे तो जहाँ पे जमीन की सतह है वहाँ पे काली हो रही है, जिसको कॉलर रॉट बोलते हैं। तो ये भी एक बीमारी आई, तो हमें इसके बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो हम इसका निदान कर सकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका निदान हमें बुआई के समय या लक्षण दिखने के साथ ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम आप पैसा लगा के दवा भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें जैसा मतलब इसका रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। दूसरी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, हालांकि 2-3 लोगों ने बताया, झुलसा या ब्लाइट। झुलसा इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा पौधा जल जाता है। ये भी एक फंगस जनित बीमारी है जिसके जीवाणु एक जगह से दूसरे जगह में हवा से फैलते हैं। ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि अगर आज इस जगह पे अगर झुलसा की बीमारी है तो 2-4 दिन या 1 वीक के अंदर यहाँ से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। अब इसे हमें जानकारी होना चाहिए कि कैसे इसका निदान करें। अगर देखिए इसके लिए दवा बीमारी फसल पे आने पे अगर हम करेंगे सही, एकदम आप आई है और तुरंत कर दिया तब तो कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कब फैलता है, इसका लक्षण और मौसम कैसा होता है जिसमें फैलता है। तो हमें जिसमें बादल हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती, नमी ज़्यादा होती है, अचानक बादल आ जाते हैं, उस समय ये तेज़ी से फैलता है। अब गांव में आप समझ लिए जब हमारे पैरों में घुटने में दर्द होने लगते हैं ना, उसमें ये जान जाइए एकदम सटीक वो है कि ये इस समय जो है आपका झुलसा फैलेगा। अगर इसके लिए इसका निदान प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ही है सबसे अच्छा इलाज। अदरवाइज अगर ज्यों ही आया, आप पौधे में थोड़ा सा भी काला आपने देखा, लक्षण देखा कि बीज में काला पड़ रहा है या तने में काला पड़ रहा है, उस समय कर दीजिए। एक बार फैल गया फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उपचार कर सकते हैं, उपचार हम अभी बाद में बताएंगे। तीसरी एक चीज़ है जो कॉमन आती, इस साल भी काफ़ी आई है, जो पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद चूर्ण, ये काफ़ी आई। इस बार बारिश भी हुई, नमी भी थी जो है, तो इसका सीधा संबंध नमी से है। जिस साल थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहेगी, जहाँ से बारिश अच्छी रहती है, तो इस बार इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक डाउनी मिल्ड्यू भी आती है, जो पौधे जो पत्ते के नीचे काले काले जाले से बन जाते हैं, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये 4-5 बीमारियां हैं जो प्रमुख बीमारियां। अब हम इनके नियंत्रण के लिए बात करें तो जैसा प्रश्न पूछा गया कि जैविक नियंत्रण, देखिए यहाँ पे हमारे अनुसंधान केंद्र में एक अलग से एक प्रयोगशाला है जिसको जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला बोलते हैं। यहाँ पे सारे तरीके के जैविक कीटनाशक, बीमारी नाशक, नेमेटोड कंट्रोल के लिए और जैविक उर्वरक बनाए जाते हैं। अब एक बाई एक जाएंगे, जैसे रसायन का करना है तो हमें बिल्ट है, तो उसके लिए हम मैंकोजेब बेबिस्टीन का कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जैविक करना है तो उसके लिए हमारे पास ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज ए बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। इसको कंपोस्ट में मिला करके आप रख दीजिए। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को आप जो है 100 किलोग्राम कंपोस्ट में अच्छी तरह से कंपोस्ट में मिला करके आप छांव में रख दीजिए, बोरी से ढक दीजिए, जूट की बोरी से, उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते रहिए। वो 10 दिन के अंदर पूरी तरह से वो फंगस उसमें डेवलप हो जाएगा। और बुआई के समय पहले तो आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसको बीज में मिला दीजिए, और जो कंपोस्ट तैयार हुआ है उसको आप जो है बुआई के समय खेत में डाल करके फिर पानी, खेत में सूखे नहीं रहना चाहिए, तो आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर आया दूसरी और बीमारी है जो आप ब्लाइट है, दूसरे आते हैं, उसके लिए हमारे पास तमाम चीज़ें, बैसिलस सबटिलिस है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है। अब ये दोनों दवा को आप ला करके आप अपने यहाँ पे फर्मेंट कर सकते हैं 200 लीटर पानी में बना करके, उससे भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रसायन चाहते हैं तो रसायन के लिए फिर आपको हेक्साकोनाजोल लगेगा, या प्रोपिकोनाजोल आती दवा, या टूबिकोनाजोल दवा, 2-3 दवा आती है जो आधे ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है जो है पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी या तो आप सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर डस्ट है तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। और एक बिटेबल सल्फर आता है जो पानी में घुलनशील होता है, पानी में डाल करके उसको स्प्रे करते हैं, तो उसको आप जो है 1 से 2 ग्राम पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ अगर जैविक चाहते हैं तो जैविक के लिए भी वही हमारी दवा है, यहाँ पे है। साथ में नेमेटोड आता है, नेमेटोड के लिए भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसिलोमाइसिस हमारे पास है जो हिरसुट,
और अगर मकड़ी वाली समस्या आती है तो हिरसुटला हमारे पास है। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं, ये आपको तय करना है। और हम कहेंगे कि अगर आप आजकल जैविक का काफ़ी सरकार इसका प्रोत्साहन दे रही है और आज उसकी टेक्नोलॉजी भी है, ये सेफ है, सेहत है और इसका मार्केट में इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है आपके जैविक उत्पाद का, तो आप इसको इस्तेमाल करके आप रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन की पूछे तो ये महिपाल बीच में बैठे हुए हैं जो आपका, इन्होंने 3 बीमारी का बताया, हालांकि जैविक का नहीं बताया, फिर भी हम चाहेंगे इनको मतलब जो है पुरस्कार। महिपाल जी को बार बार यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार उनको कप दिया जा रहा है, तो देखिए एक बार फिर से महिपाल जी यहाँ सही जवाब देने वाले विजेता बन गए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। लगातार किसान प्रश्न मंच पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो देखिए बहुत ही गौर से आप सुनिए, क्योंकि जो फसलें बीजीय फसलें हैं उनके बारे में आपको बताना है। और ये सवाल है, जीरा, धनिया, मेथी एवं सौंफ जो प्रमुख फसलें हैं, सभी की 2-2 वैरायटी के नाम आपको बताने हैं और अगर 2-2 नाम आपको बता पाते हैं तो आपको किसान कप से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, जीरा, धनिया, मेथी एवं सौंफ जो प्रमुख फसलें हैं, सभी की 2-2 वैरायटियों के नाम बताइए। जल्दी से आपको वैरायटियों के नाम बताने हैं और किसान कप का हकदार यहां बन जाना है। तो देखिए 2-2 वैरायटियों के नाम आपको बताने हैं, तो जल्दी से किसान महिलाएं भी यहाँ हैं, किसान पुरुष भी यहाँ हैं, वो भी बता सकते हैं, किसान बुजुर्ग भी यहाँ हैं, किसान युवा भी यहाँ हैं। तो इसलिए बताइए जल्दी से कौन कौन सी 2 वैरायटी हैं जो इन फसलों की होती हैं, उनके नाम अगर आप बता पाते हैं तो आपको दिया जाता है किसान कप। जल्दी से आप ही खड़े हो जाइए ताऊ, जल्दी से नाम बताइए और उसके बाद 2-2 वैरायटियों के नाम जल्दी से बता दीजिए। मेरा नाम सावन लाल सरादना डांग से रहने वाला हूँ और जीरा की GC4 और सौंफ की नहीं आ रही है, सब देसी है सौंफ की। सावन लाल ने देखिए प्रयास किया, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होती है वो और बताएंगे। देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए हम पूछ रहे हैं जीरा, धनिया, मेथी और जो सौंफ है उसकी प्रमुख फसलों के 2 नाम आपको बताने। जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए उसके बाद। मेरा नाम हरकरण प्रोदा है, ग्राम डांग सरादना, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। जीरे आपने पूछा, जीरे, धनिया, मेथी और सौंफ की कौन कौन सी 2 वैरायटियाँ हैं। जीरे की है 2 वैरायटी, एक तो RZ19 और GC4। मेथी की 2 वैरायटी है, एक अजमेर मेथी 1, अजमेर मेथी 2। धनिया की 2 वैरायटी है, अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2। और सौंफ की वैरायटी भी है, सौंफ अजमेर 1, सौंफ अजमेर 2। बैठिए, देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं इसका सही उत्तर। हालांकि विशेषज्ञों को तय करना है। और भी कोई बताना चाहे खड़े हो सकते हैं। महिपाल जी आप भी बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। मेरा नाम है महिपाल, अजमेर डांग सरादना अजमेर से हूँ। जीरे की जैसे हरकंद ने बताया RZ19 और GC4 2 किस्में है। धनिया की जैसे अजमेरी धनिया एक, ये क्या ये NRC से अजमेर तबीजी है ना, इसी की ये किस्म है धनिया की, अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2। सौंफ की है अजमेरी सौंफ 1, अजमेरी सौंफ 2। ठीक है, तो देखिए कोशिश कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं सही उत्तर। हालांकि विशेषज्ञों को तय करना है, उनको बताना कि किसका सही उत्तर है, किसको किसान कप का हकदार बनाना है और कौन सी वैरायटी होती है वो भी आपको बताना है। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सन 2000 में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र को तबीजी अजमेर में बनाया गया है। धनिया है अजमेर कोरिएंडर 1, अजमेर कोरिएंडर 2, अजमेर कोरिएंडर 3 है और गर्मी में उगाने के लिए अजमेर ग्रीन कोरिएंडर 1 को भी रिलीज किया गया है। जैसे फेनल में है अजमेर फेनल 1, अजमेर फेनल 2, अजमेर फेनल 3 है और फेनुग्रीक यानी मेथी में अजमेर फेनुग्रीक 1, अजमेर फेनुग्रीक 2, अजमेर फेनुग्रीक 3 और अजमेर फेनुग्रीक 4 है। जो अजमेर फेनुग्रीक 4 है, ये 4 हाइड्रॉक्सी आइसोलेशन एक केमिकल कंपाउंड होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। उसके अलावा जीरा में GC4 है, GC3 है, RZ19 है, RZ209 है। और जो सबसे सटीक जवाब हरकरण प्रोदा जी ने दिए हैं उनको किसान कप का हकदार माना जाता है। देखिए हरकरण जी आ जाइए जल्दी से, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और इस बार फिर से किसान कप का हकदार आपको बनाया जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से हरकरण जी के लिए।
तो बहुत शुक्रिया हरकरण जी। तो देखिए लगातार हमने इस किसान प्रश्न मंच पर प्रश्न आपसे पूछे, उत्तर आपने दिए और इनाम के हकदार आप बने और हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका, जोरदार तालियां विशेषज्ञों के लिए। और तमाम किसान भाई भी और बहनें भी हमारे साथ जुड़ी, जोरदार तालियां अपने लिए भी। तो देखिए इस किसान प्रश्न मंच पर तमाम सवाल पूछे गए फसलों से जुड़े हुए, बीजे फसलों से जुड़े हुए मसालों की, और जवाब आप लोगों ने दिया और इनाम के हकदार आप बने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिर नई योजनाओं के साथ, नई फसलों के साथ, नई जानकारी के साथ कहीं और हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। मुझे अपने 2 मनपसंद फ्रेंड्स के साथ फोटो चाहिए। 2 मनपसंद फ्रेंड्स, समझ गए। हम रेडी हैं ग्रोवर। और मेरे दोनों दोस्त भी रेडी हैं। मेरी कड़छी और कढ़ाई। चलो कड़छी और कढ़ाई जी, एक बड़ी सी मुस्कान तो दे दो।
देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।